17 फरवरी 2024 को जो पुलिस का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें सभी क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं जीएस के। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? ये है इसमें मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये भारत रत्न। इसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लगाया गया था संविधान, इसलिए जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड पाया जाता है? तो ये दही में पाया जाता है। इसके बाद है गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है त्यौहार? तो ये है महाराष्ट्र में। इसके बाद है दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पे होती है? ये गृह मंत्रालय पे होती है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये 1930 है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो आप सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है? ये नैनीताल में है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20 जो देश हैं उन्हीं का जो है ये है। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। इसके बाद है इसमें अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी विचार सबसे पहले निम्नलिखित किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये केलकट टास्क फोर्स द्वारा है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो ये है मालदीव। ये जलीय सीमा साझा करता है, भूमि सीमा साझा नहीं करता है। टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है? तो जापान की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये है कोलोराडो नदी के द्वारा। इसके बाद नर्मदा निम्नलिखित में से किस में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। इसके बाद उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो ये रसिया है। अगला है वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जूट पटसन। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय कथा शैली है? तो यह सिक्किम का। इसके बाद है संविधान के प्रत्येक पृष्ठ में किनारों पर डिजाइन किसने किया है? नंदलाल बोस है। इसके बाद है हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह है फ्रांस। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री थे? तो इसमें है नरेंद्र मोदी। इसके बाद है प्रभावती गुप्त साम्राज्य के किसकी शासक की बेटी थी? इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों सम्मिलित होते हैं, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? जलियांवाला बाग नरसंहार है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से है, मछली पालन। इसके बाद अगला है
निम्नलिखित में से एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। तो ये डिजी लॉकर है। इसके बाद अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो है मथुरा में है। इसके बाद निम्नलिखित किस बैंक रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट लॉन्च किया है। ये है इंडसइंड बैंक करके है। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं। तो सर संदेश जी नुसरवानी टाटा हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त किए हैं करेगी। तो इसमें एक है इम्पोर्टेंट, इसके अतिरिक्त और भी किए जाते हैं लेकिन मेन एक है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। 160 है, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। इसमें गोविंद वल्लभ पंत है। याया तसो जो है ये कहाँ पहला जैव विविधता स्थल है। ये लद्दाख में। इसके बाद इसमें है, इनमें से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सलामती आत्मनिर्भरता के लिए। तो ये मिशन शक्ति है। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा में किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। तो ये जो है तेलंगाना को नहीं छूती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियां नामुडी किस पर्वत श्रृंखला में है। तो नीलगिरी में। तो जितने भी जो है इसमें जीएस क्वेश्चन थे मैंने बताया। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।